बिहार में जारी सियासी बयानबाजी के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सीएम नीतीश कुमार से मिले। सोमवार की शाम दोनों की मुलाकात सीएम आवास में हुई। सोमवार को ही लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की नई चार्जशीट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम जुड़ा है। ऐसे में नीतीश और हरिवंश की मुलाकात सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सीबीआई के शिकंजे में तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी को लेकर दुविधा में हैं नीतीश कुमार? हरिवंश से मुलाकात, क्या हुई बात? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बगावत का बवंडर उठा, तो क्या इससे बिहार में भी सियासी मौसम बदलने वाला है? सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं और बिहार में ताजा हलचल के केंद्र में नीतीश कुमार ही हैं, जिन्होंने लंबे वक्त बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ मैराथन बैठक की। इधर बैठक हुई, उधर ऑपरेशन लोटस, नीतीश खेमे में टूट, महागठबंधन में दरार जैसे दावे फिजा में तैरने लगे। राज्यसभा के उपसभापति जेडीयू के सांसद भी हैं। आखिर क्या वजह है कि अपनी ही पार्टी के सांसद से नीतीश कुमार की मुलाकात ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है? आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से और तेजस्वी प्रसाद यादव की बड़ा बहादुर आदमी, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है। उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा। जनता के चुनाव को तुम रद्द कर दोगे, रद्द करवा दोगे। खरीद बिक्री के द्वारा लोकतंत्र चलेगा। पूरे दुनिया में भारत मजाक का पात्र बनता चला जा रहा है। ये विश्व गुरु बनेंगे। कौन दुनिया का आदमी ये लोकतांत्रिक देश में निर्वाचित सरकारों को अडानी अंबानी के पैसे पर खरीद करके तोड़ देने का विश्वास रखता है? यहाँ पर क्यों? लेकिन बिहार को मैं जानता हूँ, यहाँ धन और दौलत पर बिहार के हमारे राजनीति करने वालों ने कभी नहीं बिका। ललन सिंह महागठबंधन की मजबूती के चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन बीजेपी ने तेजस्वी के इस्तीफे का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बीजेपी पर ही हमला बोल दिया है। आज ललन जी उनके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, कब पक्ष में खड़े होंगे, कब विपक्ष में चले जाएंगे। कल तक लालू को गालियां दे रहे थे, कल लालू के राज को जंगल राज कर रहे थे, कल लालू के खिलाफ सीबीआई को दस्तावेज दिया, हाई कोर्ट तक गए, चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, और आज कह रहे कि निर्दोष है। तो हिम्मत है तो नीति बोले ललन सिंह कि लालू यादव निर्दोष हैं। और बिहार में तेजस्वी यादव जो है वो लैंड फॉर जॉब बने घोटाले में चार्जशीट में नाम पड़ गया, तो बेशर्मी के तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नहीं साहब, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, कैसा देश बनाना चाहते हैं कि जिस आदमी के बारे में कल आपने कहा था, और कोई एक जगह की बात नहीं है। आप देख लीजिए बगल में ये क्या नाम है, संगमा की सरकार है, वहाँ चुनाव अभियान में क्या क्या भाषण नहीं दिया है इस प्रधानमंत्री ने, और आज उन्हीं के साथ सरकार में है। भाई सवाल ये है कि आखिर हरिवंश और नीतीश कुमार के बीच 1.5 घंटे की मुलाकात में क्या बातें हुई? हालांकि संख्या बल के हिसाब से आरजेडी के अलावा बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसके साथ जाकर नीतीश फिर सीएम बन सकते हैं। वैसे बीजेपी का जो रुख अभी दिख रहा है, उसमें उनको उसका साथ मिलना मुश्किल दिखता है। बीजेपी कई बार कह चुके हैं कि नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, पर उम्मीद इसलिए दिखती है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बीजेपी विचारधारा में अपने धुर विरोधी पीडीपी के साथ सरकार बना सकती है, तो नीतीश के साथ चलने का बीजेपी के पास 1.5 दशक का तजुर्बा भी है। एकदम सही कह रही है, क्योंकि वही लोग तो फंसाए। फंसाने का काम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार करते हैं बिहार में, और कोई दूसरा नहीं। फंसाकर उसको डराने का काम करते हैं। मैं तो लालू जी को देख रहा हूँ, चार्जशीट जब तक वारंट नहीं आया तब तक उन्होंने पद नहीं छोड़ा। लेकिन नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी आपका क्या रोल है? आपने ही लालू जी को फंसवाया,
और आपने ही तेजस्वी यादव को फंसवाया। बिहार में वर्तमान में हो रही राजनीति को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक भी अब ये मानने लगे हैं कि बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ा गेम करने में जुटी है। वो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन मुद्दों पे वो गद्दी से उनको हटाएगी जनता। इसलिए अभी आप जो कह रहे हैं टूट के भाजपा में जाने का या भाजपा कुछ कर रही है, मैं कल भी एक आदमी हमसे पूछ रहे थे कि सुशील मोदी आदरणीय कह रहे हैं कि कांग्रेस और जदयू में फूट है। मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, कांग्रेस में कहीं नहीं, सभी विधायक इंटैक्ट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीएम पिछले कुछ दिनों से अपने पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, इसके बाद पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों से मुलाकात की। अब पिछले 3 दिनों से सीएम अपनी पार्टी के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सांसदों से मिल रहे। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। न्यूज़ 8 बिहार झारखंड के लिए पटना से आदित्य झा की रिपोर्ट।